हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीके माथुर। गैस कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो नंबर 2 है। इसमें दो टॉपिक आएंगे, एक पोलर फॉर्म और एक स्क्वायर रूट। दोनों ही टॉपिक एग्जाम में आते हैं। कभी भी आपका एग्जाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये दो टॉपिक एग्जाम में ना आए ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ भी मैं आपको बोलूँ रुक जाओ तो रुक जाना और सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए गाइस, आज का टॉपिक है पोलर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी होगी इस टाइप से, जो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी, 2+3 आयोटा, 9+4 आयोटा, कुछ भी हो सकता है। उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी होगी और आपसे कहा होगा इसे कन्वर्ट करो इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कुछ ऐसी होती है, आर कॉस ओमेगा प्लस आयोटा आर साइन ओमेगा। इसमें ये जो आर होता है ना, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस आपको निकालना आता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वही मॉड्यूलस है जिसको आप इस तरह से जेड बोलते थे। तो ऐसे बोलो एक ही बात है। यहां इसका नाम आर रखा गया है। और गाइज, ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा। तो मैं लिख रहा हूं, सिंबल का नाम है, इसका नाम सिंबल है, बट इसका असली नाम होता है आर्ग्यूमेंट। यहां पर वैसे इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में, बट आर्ग्यूमेंट होगा ये। और कुछ टीचर यहाँ पे थीटा भी लिख देते हैं इस तरह से, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो एक ही बात है, ओमेगा लिखो थीटा लिखो, कुछ भी एंगल का नाम दे दो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ओमेगा। इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट मीन्स एंगल। और आर्ग्यूमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस वाई अपॉन एक्स, यानी इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ओके, अगर मैं पोलर फॉर्म को ग्राफ पर प्लॉट करूं तो आपको मालूम होगा ये रियल एक्सिस होती है ना। रियल एक्सिस आपको याद होगा, रियल पार्ट यानी एक्स, ये नेगेटिव हो जाएगी। और दिस इज कॉल्ड इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस आपको मालूम होगा, इमेजनरी एक्सिस यानी इमेजनरी पार्ट। ओके, यानी वाई की वैल्यू इधर। तो गाइस, अगर मैं इसको ग्राफ पर दिखाऊं तो देखो ये क्या है, आर कॉस और ये क्या है, आर साइन। तो मैं इसे इस तरह से दिखा सकता हूं आईडिया से। ये कोई पी पॉइंट है जो आर कॉस ओमेगा कॉमा आर साइन ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये जो एंगल है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसे ओमेगा कहा जाएगा। दिस इज आर्ग्यूमेंट एक्चुअली। अगर मैंने ओमेगा लिया हुआ है, अगर मैंने थीटा बोला तो मैं थीटा बोलूंगा। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ, इसे मैं आर बोलूंगा। आर मतलब मॉड्यूलस, आर मतलब मॉड्यूलस। ठीक है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो कॉस होता है ना, कॉस, एक्चुअली ये कॉस होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो साइन होता है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। कॉस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर करी। और साइन को हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकली कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से मिलाऊं, इस तरह से मैं इसको अगर मिलाऊं तो देखो ये जो चीज है ना, ये कॉस है हॉरिजॉन्टल, और ये जो चीज है ये आपका साइन है। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चों को तो ये मालूम होता है, फिजिक्स के अंदर वो पढ़ चुके होते हैं कि कॉस को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और साइन को हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए मैंने ये बात बताई है। बाकी जिसको नहीं पता तो दोबारा जान लो, कॉस हॉरिजॉन्टल और साइन वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और इस तरह से हमें इसे कन्वर्ट करके देना होगा। इसके दो मेथड हैं, तो आइए जानते हैं इसके दो मेथड के बारे में। गाइस, पोलर फॉर्म स्टार्ट से पहले एक छोटी सी बात और देखो। देखो आपको मालूम है ना, ये रियल एक्सिस होती है। रियल एक्सिस का मतलब रियल पार्ट, और रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और ये होती है आपकी इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजनरी एक्सिस का मतलब इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी एक्सिस जो आयोटा के साथ होती है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका मतलब वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो दोनों पॉजिटिव है, x भी और y भी। अगर क्वेश्चन ऐसा है माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर क्वेश्चन ऐसा है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो उसका मतलब वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो क्वेश्चन को देखते ही कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रख लेना कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात, जब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त कि इसमें लेते हैं हम थीटा, इसमें लेते हैं हम पाई माइनस थीटा। ठीक है, और इसमें लेते हैं इनकी मिरर इमेज।
तो पाई माइनस थीटा की मिरर इमेज थीटा माइनस पाई होगी, ठीक है, थीटा माइनस पाई, और थीटा की मिरर इमेज माइनस थीटा होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री से अलग है। अगर आपको याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने लिया था थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पोलर फॉर्म में पहले में लेते हैं थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ इनकी मिरर इमेज, मिरर का मतलब उल्टा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ये मिरर इमेज है। तो ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आएगा हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी कि यस आर्ग्यूमेंट ऐसे निकालना है। अगर इस क्वाड्रेंट में, अगर इसमें है, सवाल ऐसा है, तो आर्ग्यूमेंट ऐसे निकालना है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल में आपको बताता हूं, पूरी बात समझ आएगी, टेंशन नहीं लेने का है। देखिए गाइस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म लिखी हुई है, और √3 माइनस आयोटा। याद करो √3 माइनस आयोटा जर्नल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होगा, आप इसको नाम दे दो z का, √3 माइनस आयोटा, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ लिखो पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो लिख दो, वो होता है z इज इक्वल टू, याद होना चाहिए, r cos ओमेगा प्लस आयोटा r sin ओमेगा, ठीक है, नंबर 2 हो गया। इसके बाद कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का कंपेयर करो। ये मैं स्टेप बता रहा हूं, स्टेप ध्यान रखना। जिस बच्चे को एक क्वेश्चन आ गया उस बच्चे को दुनिया के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बस स्टेप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन सीखना मेरे साथ साथ, उसके बाद उसे दोबारा बिना देखे सॉल्व करना, फिर आपको आ जाएगा। कंपैरिजन जब होगा तो देखो रियल पार्ट का कंपैरिजन रियल पार्ट से होगा, यानी r cos ओमेगा इज इक्वल टू √3 आ गया, इसका नाम थर्ड रख दो। एंड आयोटा के साथ वाले यानी इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन इमेजिनरी पार्ट से होगा। आयोटा के साथ यहां पर है r sin ओमेगा, और उधर आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ देखो क्या है, कुछ नहीं है, तो माइनस का 1 तो दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, मैं बोलूं x है, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो वही वाला फंडा यहां पर अपनाया जा रहा है। आयोटा के साथ यहां पे क्या है, माइनस का 1 दिख रहा है, तो माइनस का 1, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोलो। तो पहला स्टेप तो आपका ये है। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई पकड़ में? यानी ये आपको दिया होगा, पोलर फॉर्म आपको याद रखनी है पूरी। आपने इन दोनों का कंपैरिजन किया, रियल को रियल से, आयोटा के साथ वाले को आयोटा के साथ वाले से, इसलिए मैंने यहाँ आयोटा नहीं लिखा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हमेशा ना ये स्टेप लगाना है, स्क्वायरिंग थर्ड एंड फोर्थ एंड एडिंग, ठीक है। क्यों लगाना है? देखो इससे हमें r मिलेगा, इसलिए लगाना है। हर चीज का ना रीजन है, रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एडिंग, चलो जी स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो ऐसे बोल दूं r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, प्लस इसका भी स्क्वायर होगा तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होगा तो 3, और -1 का स्क्वायर होगा तो 1, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर के बाद, माइनस का प्लस हो जाएगा। r स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 4। देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल फॉर्मूला है। ये आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, ओमेगा कुछ भी नाम रख दो, एंगल है, ठीक है, तो दिस इज 1। इसके बाद आप यहां पे देख पा रहे हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 4, और r की वैल्यू आ गई √4, और r की वैल्यू आ गई 2। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर प्लस माइनस लो, क्योंकि ये तो रूट से बाहर निकला है, तो आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि r क्या है, अगर याद हो r क्या है, मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। तो आपके पास r आ गया, ठीक है। और याद करो पोलर फॉर्म में एक r होता है और एक आर्ग्यूमेंट। अब निकालेंगे हम आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले क्वेश्चन को जरा जज कर लो और देख लो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये प्लस और ये माइनस। तो याद करो प्लस माइनस यही होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। और आपको रूल मालूम है ना, यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ इनकी मिरर इमेज थीटा माइनस पाई, और यहाँ माइनस थीटा। ये आर्ग्यूमेंट निकालने के तरीके, ओमेगा निकालने के तरीके, ठीक है। मैं आगे बताता हूं, जब तक आप इतना सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दो जी गाइस। आर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन थर्ड और 4 आपको याद होंगे। इक्वेशन थर्ड ये थी, r cos ओमेगा इज इक्वल टू √3। इक्वेशन थर्ड का नाम ये था, ऑलरेडी दी थी, मैंने यहां से रब कर दिया इसे एक्चुअली बाय मिस्टेक। और इक्वेशन 4 आपकी ये थी, r sin ओमेगा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो ओमेगा निकालने का तरीका, इन दोनों को आप यूज कर सकते हो, इन दोनों को ना आपस में आप डिवाइड कर दो। तो देखो अगर cos के अपॉन में लाओगे साइन तो बनेगा cot, और साइन के अपॉन में अगर cos लाओगे तो बनेगा tan। तो tan थीटा से हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस तरह से लिखूंगा, हियर
आर साइन ओमेगा अपॉन आर कॉस ओमेगा। आपको भी ऐसे ही लिखना है हमेशा, साइन ऊपर कॉस नीचे। तो साइन वाला पोर्शन ऊपर और कॉस वाला पोर्शन नीचे। तो उधर भी वही काम होगा, ये माइनस उधर हो गया, इधर हो गया √3, कोई दिक्कत नहीं। कॉस से ये आर से आर हो गया कैंसिल और ये आ गया टेन ओमेगा, ये आ गया जी माइनस का 1/√3। यहां तक बात आ गई, ठीक है। अब पता लगाओ क्वाड्रेंट कौन सा है, ये देखो ना क्वेश्चन प्लस और माइनस, तो मैंने आपको पहले बता दिया प्लस माइनस फोर्थ में आता है। तो आप यहां पहले लिख दो ओमेगा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट आपने लिखा इधर, तो आपको मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है। तो ऐसे लिखो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस थीटा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस। और सोचो टेन की वैल्यू 1/√3 कब होती है, टेबल याद होनी चाहिए। टेबल जिसको याद नहीं है उसे दिक्कत हो जाएगी। तो टेन की वैल्यू 1/√3 होती है कब, 30 डिग्री पे। 30 बोला तो π/6। देखो जी ओमेगा आ गया आपका ये, ठीक है। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस है, यहां पर माइनस का थीटा लेते हैं तो ओमेगा माइनस में आ गया, ठीक है। इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये माइनस तो क्वाड्रेंट की वजह से है, क्योंकि देखो फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव यहां पे आया हुआ है। तो आपका पास ओमेगा आ चुका है, ठीक है। अब बनाएंगे हम पोलर फॉर्म। तो एक्चुअली इसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। अगर आपसे सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछता तो यहीं छोड़ देते, ये आर्ग्यूमेंट है। नाउ हमें निकालनी है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म आपको मालूम है z इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा प्लस आयोटा आर साइन ओमेगा। z इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 2, पुट कर दो 2 कॉस ओमेगा की जगह माइनस का π/6 प्लस आयोटा 2 आर की जगह साइन ओमेगा की जगह माइनस का π/6। बस यही आपका आंसर है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना, कभी cos π/6 की वैल्यू डाल दो, साइन π/6 की वैल्यू डाल दो। अगर वैल्यू डाल दोगे तो क्वेश्चन दोबारा कन्वर्ट होके यही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपको मालूम है cos के अंदर माइनस डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये तो खत्म। और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2, 2 से 2 कट, देखो वही बन जाएगा। ऐसे ये माइनस बाहर आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 2 कट, आयोटा देखो वही बन जाएगा, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि इसने कहा है कि इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ऑलराइट। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ ये मांगता कि मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट बना के छोड़ दो, तो वो तो पहले ही आ गया था, मॉडुलस आ गया था, आर्ग्यूमेंट आ गया था, यानी इतना स्टेप तो होना ही है, ये स्टेप बच जाता। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ओके, इस क्वेश्चन को अभी करो प्रैक्टिस, आगे मत बढ़ो। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो मैंने पहले से इसको लिख दिया आपके लिए, ठीक है। आपको स्टेप समझना है, पोलर फॉर्म निकालनी है इसकी। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्यों? देखो नेगेटिव नेगेटिव, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है थर्ड में होता है, यहाँ प्लस प्लस या माइनस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस, ये आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में इस बात को रख लो, ठीक है। स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप, आपने इसको नाम दिया z का, इक्वेशन 1। पोलर फॉर्म आपको याद है, आपने लिख दिया इक्वेशन 2। दोनों को आपने कंपेयर किया। रियल पार्ट से कंपेयर होगा तो r cos ओमेगा -1। आयोटा के साथ वाला पार्ट आयोटा के साथ वाले से कंपेयर होगा, दैट इज r sin ओमेगा इज इक्वल टू -1। इसके बाद स्क्वायरिंग होनी है। क्यों होनी है? ताकि r निकल जाए, क्योंकि cos sin तो खत्म हो जाते हैं। इसका स्क्वायर ये आ गया, -1 का स्क्वायर ऐड होके 1 1, दैट इज 2। r स्क्वायर हमेशा कॉमन लोगे तो ये हमेशा 1 बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, r की वैल्यू √2, ठीक है। प्लस में लेना है क्योंकि मॉड्यूलस है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकल के आ गया तो नेगेटिव नहीं होता मॉड्यूलस कभी भी। इसके बाद आप निकालना आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेट के लिए इसको और इसको हम यूज करेंगे। हम हमेशा 10 बनाएंगे, साइन अपॉन कॉस, उधर भी वैल्यूज भी रख दी हमने अपॉन में, माइनस से माइनस कट, वैल्यू आ गई 10 ओमेगा इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमें जो बात पहले से ही मालूम थी वो बात अब रिवील करने का टाइम आ गया है। तो लिख दो ओमेगा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। रीजन देने की जरूरत नहीं है, उसको देख के जज करके यहां लिख दो। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है ओमेगा निकालने का तरीका थीटा माइनस पाई, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ मिरर इमेज, थीटा माइनस पाई, यहाँ माइनस थीटा। ये याद रखना है आपको, कभी भूल जाओ। थीटा माइनस पाई, थीटा की वैल्यू ये देगा। तो सोचो 10 की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे। तो यहां से मिलेगी हमें वैल्यू, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू डाल दो इधर π/4, एलसीएम लो, ये आ गया आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आए पॉजिटिव आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो ये आर्ग्यूमेंट आ गया। हमें निकालना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है r cos ओमेगा प्लस आयोटा r sin ओमेगा। जहां जहां r है वहां √2 डाल दो, और जहां जहां ओमेगा है वहां -3π/4 डाल दो। तो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करोगे दोबारा वहीं आ जाओगे, ठीक है। दुनिया गोल है तो वहीं छोड़ देना है। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बताता हूं इसका एक मेथड और। ये दोनों मेथड मैंने बताया, वैसे ये मेथड एनसीईआरटी का है, दिस इज मोस्ट वैलिड। लेकिन कुछ टीचर एक मेथड और भी बता देते हैं, तो वो भी मैं बता रहा हूं।
बट आप मेरी राय में इस मेथड को अडॉप्ट करो। जी गाइस, न्यूमेरिकल एक और, इसने कहा है पोलर फॉर्म बताओ माइनस आयोटा की। तो मैं नया मेथड बताऊंगा, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा, लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। लेकिन देख रहे हो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो उसको रियल नंबर नहीं है इसके अंदर, तो कुछ ऐसा लिख दूं मैं, 0 माइनस आयोटा। रियल नंबर नहीं है तो मैंने लिख दिया 0, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से। अब यहां देखो ऐसे लिख दो, हेयर रियल पार्ट क्या है x, दैट इज 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज -1। ठीक है, सीधा निकालो मॉड्यूलस, पोलर फॉर्म की बात ही नहीं हो रही, सीधा मॉड्यूलस जिसे r बोलते हैं वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 1 जो कि 1 आ गया। मॉड्यूलस पॉजिटिव लेंगे हमेशा। ठीक है जी, अब निकालो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका आप हमेशा लिखोगे tan ओमेगा, ये याद रखना है, इज इक्वल टू या मॉडुलस y अपॉन एक्स, इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। y की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो कुछ इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता है ना अपॉन में 0 होता है तो नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट बोलते हैं। ये माइनस का मॉड है तो इस माइनस का मतलब रह नहीं जाएगा, मॉड का मतलब कुछ भी अंदर हो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही जज कर लो क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेंट में, ये प्लस और ये माइनस, तो याद करो प्लस माइनस यहां होता है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो याद होगा यहाँ थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, और यहाँ मिरर इमेज, यहाँ थीटा माइनस पाई या माइनस थीटा। तो आप यहाँ पहले लिखो ओमेगा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो जी, ओमेगा क्या होगा, माइनस का थीटा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, और थीटा की वैल्यू यहां से मिलेगी। सोचो 10 की वैल्यू इनफाइनाइट 90 पे होती है, तो रख दो यहाँ 90, ओमेगा आ गया, इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इस तरह से कीवर्ड ना लिख देना वहां पर, ये आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद पोलर फॉर्म आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जो कि होती है z इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा प्लस आयोटा आर साइन ओमेगा। वैल्यू भर दो, r की वैल्यू कितनी थी जी 1, तो r की वैल्यू 1 लिखो ना लिखो, कॉस इसकी वैल्यू -π/2, r की वैल्यू 1, आयोटा ऐसे रहेगा, साइन इसकी वैल्यू -π/2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को तो मजा आया होगा, बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ स्क्वायरिंग भी नहीं हो रही, डिवाइड भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये स्कूल टू स्कूल मैटर करता है। अगर आपके स्कूल के टीचर ने बोल दिया कि नहीं मुझे तो पुराना वाला मेथड चाहिए, तो आप अगर इस मेथड से करके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आप चलें, जैसा आपके स्कूल में कहा जाए वैसा आप फॉलो करें। ठीक है, वो मेथड एनसीईआरटी का था, ये मेथड भी सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन अपने स्कूल टू स्कूल है। कुछ बोलते हैं कि इस मेथड से आना करके, 11th में पंगा होता है ना, टीचरों की बात माननी पड़ती है। 12th में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो तो सीबीएसई आ जाता है। 11th में थोड़ी मन मर्जी करते हैं टीचर्स। तो आप देख लेना, दोनों मेथड आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो आपके सामने एक न्यूमेरिकल, इसने कहा है पोलर फॉर्म बताओ। ओहो, ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 200 है, तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जनरल फॉर्म में लेके आओ जो पहली वीडियो में देखा था। तो देखो जरा कैसे सॉल्व होगा। पहले z मानो से अंदर ही अंदर 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट का यूज करो और कर दो इसका रेशनलाइज, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर 200 है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया a माइनस बी और a माइनस बी, यानी होल स्क्वायर बन गया, और नीचे बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 200 जिंदाबाद। इसे खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर याद होगा आपको, आयोटा स्क्वायर -1 होता था, तो -1 आएगा तो ये +1 हो जाएगा, ऊपर 200 है। ये देखो जी आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस का 2 आयोटा, अपॉन में भी 2, ऊपर 200 है, 1 से 1 कटा और 2 से 2 कटा, तो माइनस आयोटा की पावर 200। याद करो इसे 4 की फॉर्म में तोड़ते थे। ठीक है, और पहली बात देखो एक और है, मैं यहां थोड़ा सा करता हूं, माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये माइनस तो खत्म, यानी इसको आप आयोटा की पावर 200 ही बोलो। फिर इसे ऐसे बोलो 4 इंटू कितना 50 ऑफ कोर्स, कुछ बचा नहीं उधर। ठीक है, तो फिर आपको मालूम है आयोटा की पावर 4 और 50, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 50 यानी क्या हो गया 1, यानी z इज इक्वल टू 1 आ गया। और इसको ऐसे बोलो z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। इसके बाद x कितना है इधर 1 और y कितना है इधर 0। इसके बाद पोलर फॉर्म निकाल लो, सारे स्टेप वही होंगे। यानी इतना सारा टाइम हमें लग गया क्वेश्चन को ठीक करने में। ठीक है,
अब ये कैसे करना है आपको, दो मेथड है, या तो पहला मेथड या एक्स वाई वाला मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे उससे करें। लेकिन आपको अच्छा लगने की बात नहीं है, आपके स्कूल के ऊपर बात है, जो आपके स्कूल में अलाउड है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर उबड़ खाबड़ आ जाए तो पहले उसे ठीक करना पड़ेगा, तब पोलर फॉर्म निकलेगी। तो ध्यान रखना है, इसको पूरा करो अभी की अभी, आगे मत बढ़ो। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और अपने आप को टेस्ट करना है कि आपको पोलर फॉर्म आई या नहीं आई। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप दोनों मेथड को अपना स्ट्रांग बना लो, बाकी जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो देख लेना किस मेथड से आपके टीचर आपको कराते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तो पहले से ठीक करना पड़ेगा। z इज इक्वल टू -16 1 प्लस आयोटा रूट 3, पहले करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, 1 माइनस आयोटा रूट 3 ऊपर और 1 माइनस आयोटा रूट 3 नीचे, फिर मल्टीप्लाई वगैरह होगी। -16 तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस आयोटा रूट 3 और नीचे लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस कर देता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो यानी ये हो गया 3 और 1 4, 4 से ये कट गया तो माइनस का 4, अंदर कुछ ऐसा है। ठीक है, अंदर भेज दो इसे पूरे को, -4 प्लस ये हो गया जी आयोटा 4 रूट 3। अब क्वेश्चन z बन चुका है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। x कितना है इधर, माइनस का 4, y कितना है इधर 4 रूट 3, क्वाड्रेंट थर्ड है क्योंकि माइनस प्लस ये वाला क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का चक्कर भी ध्यान रखना है, वो मिरर इमेज वाला चक्कर। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन पहले ठीक होगा, पहले स्क्वायर से इसे खोल देना अंदर ही अंदर, आयोटा स्क्वायर जहां बनेगा वहां वैल्यू डाल देना, फिर रेशनलाइजेशन होगा, ऐसे ये सीधा रेशनलाइजेशन होगा, ब्रैकेट लगाया करना हमेशा। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ना, वीडियो को रोक दो। बच्चों देखो पोलर फॉर्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आने वाला है, इनफैक्ट एक एनसीईआरटी का है और एक एक्स्ट्रा है, और ये स्कूल के अंदर जरूर आता है 4 या 6 मार्क्स में। ठीक है, लेकिन उसे सीखने से पहले एक बात सीखो, और टिग्नोमेट्री में आपने ये बात की हुई है, उसके बीच में ना कहीं 15 डिग्री आएगा, 10-15 डिग्री या 10 पाई बाय 12, 15 डिग्री को ही पाई बाय 12 भी कहते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो समझ जाना यही बात हो रही है। बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा पाई बाय 12 को 15 डिग्री कहते हैं। पाई 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री पुट करो पाई की जगह और 12 से करो उसे डिवाइड, यू विल गेट 15 डिग्री। ऐसी गाइस 75 डिग्री अगर कहीं आ जाए तो उसे 5 पाई बाय 12 कहते हैं। नहीं पता तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 180, काटापिटी करो, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो देखो 10-15 डिग्री अगर आ जाए तो कैसे निकालते हैं इसको, मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ 10 पाई बाय 12 एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। तो फिलहाल अगर ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो भी आप उसे ऐसे लिख देना और इसे आप ऐसे बोलो 10 45 माइनस 30 है ना, या पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 है ना। तो एलसीएम अगर लोगे तो यही नंबर आएगा। इसके बाद tan a माइनस बी का फॉर्मूला टिग्नोमेट्री वाला आपको याद होगा, इसलिए मैंने टिग्नोमेट्री पहले कराई थी आपको। तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यूज डाल दीजिए, 1045 1, 1030 1 अपॉन रूट 3 1, 1045 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1030 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम अगर लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, ये आंसर आएगा। ऐसे यहां पर भी सॉल्व करते 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 इसका आंसर आ जाएगा 1075 डिग्री का। इसमें एक्चुअली प्लस करना पड़ेगा, 1045 प्लस 30 में ब्रेक होगा ये। ठीक है, तो आपको आता है, ये टिग्नोमेट्री में सीखा था। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1। तो आपको ना अब ये बात याद रखनी है, अपने दिमाग के किसी कोने में सेट कर लो कि अगर रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 आ गया तो ये वैल्यू 10-15 डिग्री की होगी या 10 पाई बाय 12 की होगी। ये बात आपको याद रखनी है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और जस्टिफिकेशन एग्जाम में देना पड़ेगा। ऐसी अगर देखो यहाँ प्लस, देखो यहाँ माइनस प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस तो 15 डिग्री, और अगर प्लस ऊपर है नीचे माइनस है तो 75 डिग्री। इस तरह से लॉजिक बना के ना याद करो। ठीक है, अगर कहीं ऐसा कुछ आ गया तो ये वैल्यू 75 डिग्री की होगी, यानी 5 पाई बाय 12 की होगी। आपको याद रखना है और जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नोट बना लो, अब न्यूमेरिकल लूंगा और ये बात में यूज करूंगा, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, देखो गाइस जब भी आपका यूटी होगा, कोई एग्जाम होगा, तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 या 6 मार्क्स में पक्का, फाइनल में तो पक्का आएगा। तो कह रहा है कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल ही इतनी भयानक है, देखो जरा, ऑलरेडी इसके अंदर टिग्नोमेट्री है, ऊपर जनरल फॉर्म है, तो पहले इसकी हालत सुधारनी पड़ेगी, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कैसे होगा ये सॉल्व। इसके भी 2 क्वेश्चन है, एक ये है, एक इसके बाद आएगा। तो पहले इसको z का नाम दे दो। नाम क्या दे दो, z का दिया हुआ है तो गिवन लिखो, गिवन z। ये क्या है, आयोटा माइनस 1। ठीक है, नीचे जो टिग्नोमेट्री है उसे पहले ठीक कर लो। cos 60 की वैल्यू 1/2 आयोटा
साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो कहा था कि इसे आगे सॉल्व नहीं करते। अरे ये तो क्वेश्चन ही है, आंसर थोड़ी आ गया। आधा जनरल फॉर्म में, आधा पोलर फॉर्म में, और हमें लाना है कंप्लीट पोलर फॉर्म। तो पहले इसकी वैल्यू डाल के कंप्लीट जर्नल फॉर्म बना लो, क्वेश्चन को सुधार लो, उसके बाद पोलर फॉर्म निकालना। ठीक है, तो अपना डाउट दूर रखें। एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 एलसीएम आएगा, तो ये आयोटा -1 रहेगा, ये 1 प्लस आयोटा √3। सावधानी से खेलें ब्रैकेट के साथ। 2 पहुंचा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, 2 आ गया जी ऊपर। ऊपर वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे 1 प्लस आयोटा √3। हमें मालूम है जब भी नीचे ऐसा कुछ होता है तो वी डू रेशनलाइजेशन बाय चेंजिंग द साइन। कर दो जी। अभी तो क्वेश्चन ठीक हो रहा है, अभी सॉल्व होना स्टार्ट हुआ ही नहीं। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करो, आयोटा की 1 में होगी तो आयोटा, आयोटा की आयोटा में होगी तो आयोटा स्क्वायर √3, 1 की इसमें होगी तो -1, 1 की इसमें होगी तो प्लस हो जाएगा आयोटा √3। प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये वाला माइनस प्लस माइनस होगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर 3। जिसको बात समझ में नहीं आई है वो यहां जाके इस फॉर्मूले के बारे में सोचें, उसे शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, परेशान ना होना। 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहां माइनस ही होना था। ये था आयोटा स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म। और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और एक माइनस पहले से था इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा है यहां पर। आगे देखो जी, z = ये 2 है। यहां देखो रियल पार्ट कौन कौन है, हमेशा रियल पार्ट या कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। -1 आयोटा √3 अपॉन में कितना है जी 4, 2 से ये 4 कट हो गया 2। ठीक है, सवाल की हालत मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। क्वेश्चन अभी भी टाइम ले रहा है ठीक होने में। अब देखो इसके अंदर रियल पार्ट कौन कौन है। देखो ये रियल पार्ट है, ये देखो दोनों रियल पार्ट दिख रहे हैं आपको, किसी के साथ आयोटा नहीं है। तो पहले रियल पार्ट लिखते हैं, 3 - 1 ये रियल पार्ट है, प्लस अब देखो आयोटा वाले पार्ट, एक तो ये आयोटा वाला पार्ट है और एक ये आयोटा वाला पार्ट है। ऐड तो हो नहीं सकते क्योंकि ये आयोटा है और ये आयोटा √3 है, तो कॉमन तो ले सकते हो। तो उसे ऐसे लिख दो, √3 + 1 और आयोटा। आयोटा आगे लगाओ या ब्रैकेट के पीछे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में कितना है, अपॉन में है जी 4 का कट के 2 आ गया था। ठीक है, थोड़ी सी इसकी हालत और ठीक कर लेते हैं। तो z = ये हो गया √3 - 1/2 एक एक्सप्रेशन, और √3 + 1/2 आयोटा साथ में लगा हुआ है दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्म में आ चुका है। अब यहां लिख दो, हियर x कितना है √3 - 1/2 और y कितना है √3 + 1/2। ठीक है, ब्रैकेट लगाए रखना, ये आ गया x और y। इसके आगे देखते हैं, पहले इतना सॉल्व करो जल्दी से, आगे मत बढ़ना वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। इतना सॉल्व करो, मैं जब तक रब कर रहा हूं, फटाफट करो, वीडियो को पॉज कर दो। हाँ जी गाइस, x और y आ गए। तो सबसे पहले आप निकाल देते हैं मॉड्यूलस। मैं बाद वाला मेथड यूज कर रहा हूं। r = वो होता है √x² + y²। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से करो पेशेंस के साथ। x की वैल्यू ये रही, तो √3 - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू वो रही, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे जादूगर होते हैं, वो क्या करते हैं, ये भी स्क्वायर कहते हैं हटा रूट। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पूरे का स्क्वायर होता तो रूट हटता। तो नीचे देखो 4 आ गया, तो नीचे पूरे का एलसीएम 4 ले लेता हूं क्योंकि इसका भी 4 इसका भी 4, पूरे का एलसीएम 4। ऊपर a - b का स्क्वायर खोल दो, a² + b² - 2ab। अरे भाई √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस बीच में इसका भी स्क्वायर खोल दो, बल्कि ब्रैकेट लगाए रखो। ठीक है, खोलो जी, a² + b² + 2ab, ब्रैकेट लगाए रखो। ठीक है, ये कह रहा है भाई मुझे तो उड़ा दो उसे। ऊपर देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8, नीचे 4 इंतजार कर रहा है, कह रहा है उड़ा दो। तो देखो जी √2, ये आपका आ गया मॉड्यूलस। यहाँ पे लिख भी दिया करो कि हमने मॉड्यूलस निकाल लिया, आधी जंग जीत ली। ठीक है, चलो इतना सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जल्दी करो, अभी बात मानो जी। अब आ गए हम आर्ग्यूमेंट पे। तो आपको याद है ना, tan ω = मॉड्यूलस y/x होता था। ठीक है, बाद वाला मेथड, स्टेप याद होने चाहिए गाइस, स्टेप याद नहीं होंगे तो फंस जाओगे। y की वैल्यू वो रही, तो √3 + 1 / 2 होल डिवाइड बाय x की वैल्यू ये रही, √3 - 1 / 2। ठीक है, तो आई थिंक मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, √3 + 1 और नीचे √3 - 1। मॉड हटा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव ही है भाई। √3 बड़ा होता है 1 से, ऊपर प्लस √3 बड़ा होता है, तो √3 अगर 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग इसकी होती है वैल्यू, तो 1 लेस होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाने का बेनिफिट थोड़ी है, तो ये पॉजिटिव है।
अब याद करो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मतलब इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बताई थी कि ऐसा कुछ आ जाए, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऐसा कुछ आ जाए तो आप यहां लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू 5π/12। ठीक है, 75 डिग्री है ये, 5π/12 ऐसे लिखना है। याद है ना, मैंने कहा था ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो 75 डिग्री, और ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो 15 डिग्री। ठीक है, अब अगर आपने यही खेल खेल दिया और एग्जाम में जस्टिफिकेशन नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां आपको देना है जस्टिफिकेशन। ठीक है, 6 मार्क्स का सवाल है भाई, 6 नंबर कम थोड़ी होते हैं। तो ऐसे करके आप लिखना 10 पाई कितना ये 5π/12 ऐसे करके लिखना, और आगे आगे बढ़ते जाओ। इसको आप ऐसे लिख दो 1075 डिग्री। ठीक है, अब ना पता चले तो पाई डाल देना 180, काटापिटी करके आ ही जाएगा। इसको लिख दो 45 - 30 डिग्री या 60 - 45, जो भी आपको अच्छा लगे। खोल दो फॉर्मूला 10a - b का, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, ये लगाया आपने फॉर्मूला। ठीक है जी, वैल्यू डाल दो 1045 1, 1030 1/√3, 1 + 1045 1, 1030 1/√3। एलसीएम लोगे तो √3 - 1। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ 75 है तो प्लस आएगा इस। ठीक है, देखो गड़बड़ हो रही है और आप लोग बोल भी नहीं रहे। ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ कितना है √3 - 1। तो देखो ये वैल्यू आ गई, यानी 1075 इतना आ गया। तो यानी अब पता हमें चल गया कि अगर 10 की वैल्यू इतनी है तो एंगल इतना होना चाहिए। ठीक है, 10 की वैल्यू इतनी है तो एंगल इतना होना चाहिए, तभी तो ये आएगा। तो ये जस्टिफिकेशन आपको देनी है, अगर नहीं दी तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओमेगा आ गया, तो यहाँ पे आप बता दो कि जी आर्ग्यूमेंट का मिशन कामयाब हो गया, आर्ग्यूमेंट निकल गया। बस अब निकाल दो पोलर फॉर्म। अब तो दिल्ली दूर थोड़ी है, z इज इक्वल टू क्या थी, r cos ओमेगा प्लस आयोटा r sin ओमेगा। वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू √2, cos ओमेगा की वैल्यू 5π/12, आयोटा r की वैल्यू √2, sin 5π/12। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ज्यादातर स्कूल में यही आता है, लेकिन सिर्फ एक स्कूल है ग्रीनवे जिसमें इसका उल्टा आता है। तो वो क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब तक ना करो तब तक आगे मत बढ़ना, मेरी बात मानना, अभी करो इसको सॉल्व। देखो गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है, याद करो यहाँ पर आयोटा -1 था प्रीवियस में, यहाँ हो गया 1 - आयोटा। इसी से खेल बिगड़ गया, इसी क्वेश्चन से खेल बिगड़ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं। पहले तो वही z मुझे दिया हुआ है, मैंने वैल्यूज डाल दी। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते देखो मैं यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सारे अलग अलग कर लिए। ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अभी ये नेगेटिव है 1 - √3, क्यों? क्योंकि 1 छोटा है और √3 बड़ा है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लोगे इस ब्रैकेट में से तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस बाहर आ गया और इसके दोनों के साइन चेंज हो गए। वो अपने आप में ठीक है, अंदर पॉजिटिव है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कितना है, ये पूरा एक्स है रियल पार्ट, और वाई कितना है माइनस का, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, माइनस माइनस, तो आपको पता है जैसे ही माइनस माइनस होगा तो क्वेश्चन आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या होता है थीटा - पाई का चक्कर। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे एक तो ट्विस्ट है। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, वहां पे सारे पॉजिटिव आ रहे थे, वहां ये माइनस का चक्कर नहीं था, तो वहां सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो एक तो यही पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये माइनस वाला पॉइंट जो है। ठीक है, ध्यान रखना, ना समझ आए कॉपी में लिख के फिर सोचना। इसके बाद आर निकाल लो, आर निकालना आपको आता है, सेम वही तरीका है, आर निकल के आ गया। इसके बाद आर्ग्यूमेंट 10 ओमेगा इसमें रखोगे मॉड के अंदर तो सारे नेगेटिव नेगेटिव हट जाएंगे, तो ये आ गया। फिर ये वाला स्टेप, ओमेगा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब कहोगे सर वहां तो नहीं लिखा था, अरे वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ना, लिखना ना लिखना तो एक ही बात है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही तो होता है। ठीक है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने लिखा नहीं था, हालांकि लिखना चाहिए था, आप भी लिखना उसमें। ओमेगा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा - पाई, थीटा की वैल्यू ये देगा, यहां से मिलेगी। तो सोचो 10 की वैल्यू ये कब होती है, 5π/12 पे होती है। एलसीएम ले लो, ले लिया एलसीएम, ये आ गया इतना, बस ओमेगा आ गया। इसको पुट कर दो पोलर फॉर्म में, ये आपकी पोलर फॉर्म है, इसके अंदर वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बच्चा फंस जाता है यहाँ पर, बहुत बच्चे फंसते हैं। खुद सोचो, आप भी तो फंस जाते हैं अगर मैं ना बताता आपको तो इन दो क्वेश्चनों को ध्यान से नोट कर लेना। हाँ जी गाइस, तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट, वैसे तो क्यूब रूट भी होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में आएगा। स्क्वायर रूट सिलेबस के अंदर है, एग्जाम में आता है। ये सप्लीमेंट्री के अंदर है, बुक के पीछे एडिशन हुआ है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो गाइस स्क्वायर रूट में क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे 2 प्लस आयोटा 3 या 7 प्लस 4 आयोटा या -3 माइनस आयोटा, कुछ भी हो सकता है, और बोलेगा फाइंड अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर वही लिखा होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, या तो ऐसे बोलेगा या फिर ऐसे बोलेगा इफ z इज इक्वल टू दिस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन सेम होगा, ठीक है। इसे जानने से पहले कुछ बातें जरा जान लीजिए, काम आएंगी। अंडर रूट -16 जब आप 10th में थे और ऐसा कुछ आता था तो बोलते थे ऐसा नहीं होगा, आगे नहीं होगा, है ना, लेकिन अब होगा। देखो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, और माइनस का अंडर रूट कितना होता है आयोटा। याद करो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट के अंदर, तो वहां से निकल के आया। तो देखा नई चीज आपके सामने। ऐसे देखो रूट के अंदर माइनस का 4 है, तो 4 का रूट कितना होता है 2, और माइनस का रूट कितना होता है आयोटा, तो इसकी वैल्यू ये होंगी, ओके। ऐसे देखो √3 है, तो √3 का रूट ही नहीं होता तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन माइनस बाहर आएगा तो आयोटा बन जाएगा। आयोटा आगे लगाओ पीछे लगाओ एक ही बात है। तो ये बातों पे जरा जोर डालना, पता रखना। हालांकि वीडियो नंबर 1 में मैं ऐसा कुछ बता चुका हूं आपको, ये वाली बात, ठीक है। चलो बच्चों एक चीज और देखो, मान लो 2 नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है। मैं कहता हूं कोई से भी 2 नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्लस आता है, तो यार दो ही बातें तो होंगी, या तो x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ रहा है, या फिर हो सकता है x भी माइनस का हो और y भी माइनस का हो, तभी मल्टीप्लाई करने पे प्लस आएगा, और तो कोई तरीका नहीं है। तो ये अपने माइंड में रखना कि जब भी मल्टीप्लाई करने पे प्लस आए तो हो सकता है या तो दोनों ही प्लस होंगे या दोनों ही माइनस होंगे, ठीक है। इसका यूज है बहुत तगड़ा, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पे माइनस का रिजल्ट आ रहा है तो एक ही बात हो सकती है, या तो पहला प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, या पहला माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा, तभी तो ऐसा कुछ होगा, है ना, और तो कोई तरीका नहीं है। तो ये बातें यूज होंगी इसका रिजल्ट निकालते टाइम, ठीक है। चलिए आइए, पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उन 2 क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ करना, वीडियो को रोककर, उसके बाद फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा स्क्वायर रूट बताओ -3 माइनस अंडर रूट में -16। इसमें तो आयोटा है ही नहीं, और जब आयोटा नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। तो ध्यान से देखो कुछ छुपा हुआ है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है ना। क्वेश्चन आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बड़े ध्यान से देखो। पहले इसको नेम दे दो, z इज इक्वल टू -3 माइनस √16 का हो जाएगा 4, और जो माइनस के अंदर रूट है इसका हो जाएगा आयोटा। यानी असली क्वेश्चन ये है। तो अगर आपको क्वेश्चन चकमा देने की कोशिश करे, आपके साथ ब्लफ करे, तो उसको आप पहले ऐसा बना लो, ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक हो चुका है, आयोटा आ चुका है। तो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1, या मत नाम दो, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है स्क्वायर रूट, मतलब इसका अंडर रूट निकालना है। तो अब जरा देखना अब क्या इंपॉर्टेंट बात है हियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। -3 -4 आयोटा, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे अंडर रूट में रखो और इसका नेम लेट करो x प्लस आयोटा वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर सुन लो, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे अंडर रूट में रखना है, खुद अंडर रूट में रखना है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट में रखना है और उसे नेम देना है x प्लस आयोटा वाई। मतलब इसका कुछ आंसर आएगा, वो आंसर x प्लस आयोटा वाई रहा होगा। अब हमारा मकसद है x और y निकालना, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, ओके। अब कर दो जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बड़े आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायरिंग यहां होगी तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इस टाइप से, और स्क्वायरिंग इधर होगी तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा इस टाइप से। रूट से ये कटेगा, यू विल गेट -3 -4 आयोटा, और इधर ओपन हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ इस टाइप से, ठीक है। -3 -4 आयोटा एज इट इज, x² माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस आगे उसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर -1 होता है। दिस इज 2xy और आयोटा। ध्यान से देखो इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हैं। देखो ये पूरा पार्ट रियल है, आयोटा है ही नहीं। देखो ये पूरा पार्ट आयोटा वाला है, तो दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। अब होगा गाइज इसके अंदर कंपैरिजन, तो ऑन कंपेयरिंग, बड़े आराम से स्टेप, 2 क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपको करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा करना है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, देखो रियल पार्ट ये रहा, तो रियल पार्ट यहां पर ये रहा, कंपेयर कर दो तो आपको मिलेगा x² माइनस y² इज इक्वल टू -3। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 2xy, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ -4, तो ऐसे नाम दे दो 2xy इज इक्वल टू -4, ठीक है। 2 से ये 4 काटना मत, कभी शक्तिमान बन जाओ, ऐसी रखो इसको, ठीक है।
अगर आप चाहते तो पूरे एक्सप्रेशन को भी पूरे एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते थे, लाइक 2xy आयोटा -4 आयोटा, आयोटा से आयोटा कट जाता तब भी वही आता, ठीक है, लेकिन हमें आयोटा की जरूरत नहीं होती। तो यहां तक बात आ गई, तो यहां तक आप अभी सॉल्व करो, उसके बाद मैं आगे बताता हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो, मानो मेरी बात। हाँ जी गाइस, अब देखो आगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके वी नीड टू फाइंड x एज वेल एज y। अब आपकी मर्जी है, हो सकता है आप यहां से x निकाल लें -4/2y और यहां रख दें, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होगा। या फिर आपके लिए एक इजी मेथड है, ये एनसीईआरटी का ही मेथड है, मेरा अपना कोई मेथड नहीं है, और एनसीईआरटी का मेथड 100% वैलिड होता है। देखो आप ये आइडेंटिटीज के अंदर लगा दो, आइडेंटिटी वहां लिखो यूजिंग आइडेंटिटी। ये देखो x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये चीज यही है, देखो सेम टू सेम। याद करने का भी हुआ है कि जो आपके पास आ चुका है ना, उसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर आप इसे खोलोगे ना, a² - b² - 2ab, a² + b² - 2ab, इसे खोलोगे, सॉल्व करके वही रिजल्ट आएगा जो इसे खोलने पर आएगा, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिटी अगर यूज करोगे तो ईजी रहेगा। चलिए जी, और ध्यान रखना यहाँ x और y की मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब x और y में से कोई एक नेगेटिव है, ये वाली बात वही जो मैंने बताई थी अभी। चलिए जी रखते हैं, तो x² + y² का होल स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है हमें, इसकी वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2xy की वैल्यू कितनी है -4, ये हो जाएगा 16। शक्तिमान नहीं बनना, कभी 2 से 4 काट दो, ऐसा मत करना, ठीक है। x² हो गया, y² हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट उधर गया तो 25 आएगा, 25। x² + y² इज इक्वल टू कितना आएगा 5। बात आती है सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस क्यों लिया? यहाँ माइनस ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि देखो x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, मतलब ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव रिजल्ट देगा ही नहीं, चाहे x और y कुछ भी हो, स्क्वायर स्क्वायर है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे रूट के बाद पॉजिटिव लेना है, ठीक है जी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो कितना इजी हो गया, इन दोनों को देखो ध्यान से जरा, एलिमिनेशन लगाओ और x और y पाओ और खुश हो जाओ। तो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, ये है सेकेंड x² - y² इज इक्वल टू -3, और ये है x² + y² इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन, दोनों कट गए। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि जब तक साइन चेंज नहीं होंगे तब तक नहीं कटेगा, क्योंकि 10th में ऐसे ही होता था, अरे ऑलरेडी साइन चेंज है तो साइन चेंज करने की जरूरत क्या है, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चों को आदत होती है कि जब तक मैं साइन चेंज नहीं करूंगा मेरा खाना हजम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, वो 10th में था, बाकी आप साइन चेंज कर दोगे तो ये कट जाएगा, तो भी ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना। ये दोनों हो गए जी प्लस 2x², ये 5 में से 3 गया तो 2, और x² इज इक्वल टू 1, और जी x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जी, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी पुट आप कर सकते हो, तो मैं ज्यादातर इसके अंदर पुट करता हूँ। इसका रीजन है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर देखना कितना आसान है, यहाँ पुट कर दो, तो मैं आपको रोक रहा हूँ। हालांकि कुछ टीचर यहाँ पे पुट करते हैं, गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन इसका रीजन है, वो रीजन अगले क्वेश्चन में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम फोर्थ x² + y² इज इक्वल टू कितना था 5, x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 ही रहेगा, y² इज इक्वल टू 5, y² इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट क्यों नहीं करी, इसकी वजह है, हालांकि मैं यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल सकता था और इजीली निकल जाती है ना। अच्छा चलो, अभी इतना रोकते हैं, क्यों नहीं करी इसका जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। क्या डिफिकल्टी ना हो बताऊंगा, फिलहाल x आ गया, y आ गया, अब निकालते हैं आंसर। अब देखना इंपॉर्टेंट बात आएगी इसमें, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉम फर्स्ट आपको याद होगा ऐसा कुछ हमने लेट किया था, x + i/y, ठीक है। याद करो आपका यहाँ पर 2xy जो आ रहा था वो नेगेटिव -4 आ रहा था, इसका मतलब आप यहाँ पे लिखोगे हेयर आइदर या ईदर, जो भी आप बोलते हो, x और y इज नेगेटिव, या तो x नेगेटिव है या y नेगेटिव है। तो देखो इसके आंसर आपको ऐसे करके लिखने, दो आंसर, x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेनी है तो y की नेगेटिव लेनी है, और एक बार x की नेगेटिव तो y की पॉजिटिव। तो बताओ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, बोलो, x 1 आया था और y कितना आया था, y 2 आया था, तो इसका आंसर आएगा ऐसे 1 - 2 आयोटा और -1 + 2 आयोटा, ये आपका आंसर है। तो आपको आंसर दो फॉर्म में लिखना है, वरना एग्जाम में टीचर मार्क्स नहीं देता, ये ध्यान रखना, 2 बार आंसर लिखना है, और एक बार इसे प्लस, एक बार इसे माइनस, एक बार इसे माइनस, एक बार इसे प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब 2 नंबर की मल्टीप्लाई माइनस में आ जाए
तो या तो 1 प्लस 1 माइनस होगा या 1 माइनस 1 प्लस होगा। तो रीजन भी आपको जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर ये और ये है। दिस इज द रिजल्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को एक बार कर लो तब आगे बढ़ना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, बात मानो जी। एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है। इसने कहा स्क्वायर रूट बताओ, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, पहले से इसने अच्छा कुछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट, इसको z का नाम दे दूं 1 माइनस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेट कर लो इसे, अंडर रूट के अंदर रख दो पूरे को, और x प्लस आयोटा y का नाम दे दो, है ना। अब हमारा मकसद है x और y निकालना। ये अंडर रूट में हमें खुद रखना पड़ता है। अगर अंडर रूट पहले से ही लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर सीधा इसी स्टेप पे आ जाते। अब कर दो जी स्क्वायरिंग बोथ साइड। फुल फॉर्म लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग से अंडर रूट तो हट जाएगा और यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, तो इसे लिख दो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, फिर तो हाथ सेट हो जाएगा आपका। ये देखो जी, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। कंपेयरिंग होगा इधर, ऑन कंपेयरिंग होगा तो रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर रियल पार्ट क्या है, 1। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2xy। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ, -1। चाहो तो पूरे को इक्वल टू आयोटा रख दो, आयोटा से आयोटा काट के तब भी वही आएगा। इक्वेशन थर्ड आ गई। इसके बाद आपको मालूम है यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, आपको बेनिफिट होगा उससे। क्या होती है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इन दोनों का स्क्वायर। याद करना भी बहुत ईजी है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो निकल के आए हैं उन दोनों का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, यहां प्लस लगाना है बस। वैल्यूज डाल दो। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 2xy की वैल्यू कितनी है, -1, उसका स्क्वायर भी 1 रहेगा। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब सॉल्व कर लो ऑन सॉल्विंग, किस किस को, एलिमिनेशन से, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2। बड़े आराम से ये देखो दोनों कट गए मलाई की तरह। एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर। ये 1 और √2 ऐड नहीं हो सकते, लेकिन इस तरह से लिखो उसे 1 प्लस √2। ठीक है, और जानबूझ कर ना बड़ा नंबर लिखना पहले। बड़ा नंबर यहाँ पे देखो √2 है, तो इसको ऐसे करके लिखो √2 प्लस 1। ये आदत बना लो हमेशा, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में। अगर आप साइन चेंज कर देते माइनस माइनस तो ये माइनस हो जाता, तो -√2 पहले प्लस 1 बाद में। तो मैंने साइन चेंज नहीं किया था, कर भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो वाई की वैल्यू निकल के आती। ठीक है, 2 भेज दो अपॉन में, और 2 अपॉन में भेजने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, √2 प्लस 1 अपॉन 2, और ये स्क्वायर है, ये ऊपर और जाएगा। देखो अंडर रूट, ये तो बड़ी भयंकर वैल्यू आ गई, अंडर रूट के अंदर भी वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, भयंकर है, कुछ भी है, हमें कौन सा अचार डालना है, हमें तो आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखो, 2 गया अपॉन में, ये आ गया, और ये स्क्वायर था, ये पूरे का अंडर रूट बन गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब सोचो, मैंने आपको रोका था ना, मैंने आपसे कहा था कि एक्स की वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था एक्स की वैल्यू आप यहां भी डाल सकते हो। तो उस वाले क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यू यहां डालते तो वाई इजीली निकल जाता। अब सोचो यहां अगर एक्स की वैल्यू ये डालोगे तो ये सारा यहां आएगा, फिर अपॉन में जाएगा, फिर अपॉन में रूट आएगा, फिर रैशनलाइजेशन होगा। इसलिए मैंने वो वाली आदत आपको डाली ही नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है, ये हमेशा फोर्थ इक्वेशन में पुट करो, तो इजी काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी आदत बनाओगे, अच्छी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, बाकी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू वहां डालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैंने आपको अवॉइड इसलिए करवाया क्योंकि अगर ये डालोगे तो फंस जाओगे। इसलिए एक ही मेथड अपना रखो, तो इसको हम यूज करते हैं। फिलहाल मैं इसे रब कर रहा हूं, आप इसे इतना सॉल्व करो जब तक। हाँ जी गाइस, तो एक्स की वैल्यू मैंने वहां क्यों नहीं डाली थी, जस्टिफाइड मैंने आपको किया है। अब मैं इसे उठा रहा हूं, मैंने उठा लिया। एक्स की जगह ये पुट करो, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर है, प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। इससे ये कट गया, ब्रैकेट मेंटेन रखना, ब्रैकेट हटा और दुर्घटना घटा। इसे वहां भेजो, माइनस का हो जाएगा पूरा, √2 प्लस 1 बाई 2। बड़े आराम से एलसीएम लो, ब्रैकेट नहीं हटना चाहिए। 2√2 माइनस √2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 में से √2 गया तो √2 बचा, -1/2। स्क्वायर ऊपर आया तो ये भी भयंकर बन गया, तो कोई बात नहीं, दोनों भयंकर है, कोई दिक्कत नहीं, डील हो जाएगी। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब आंसर बनाएंगे। नोटिस करने वाली बात, यहां पर भी देखो 2xy नेगेटिव -1 था, माइनस का था, तो यहां पर भी वही खेल होगा। जी गाइस, तो आंसर तो फ्रॉम फर्स्ट मैंने पूरा लिख दिया। 2xy मेरा नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव नहीं आया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं अगला क्वेश्चन और लूंगा पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब एक्स और वाई में से कोई ना कोई एक नेगेटिव है। ठीक है,
तो इसके दो आंसर आप बनाओ। x की वैल्यू थी अंडर रूट 2+1/2 और y की वैल्यू थी अंडर रूट 2-1/2। एक बार इसे पॉजिटिव तो इसे नेगेटिव आयोटा लगा देना है। और फिर दोबारा लिखो, x की वैल्यू √2+1/2, y की वैल्यू कितनी थी √2-1/2। एक बार ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आयोटा लगाओ। तो ये दो आपके आंसर हैं, ठीक है। इसके दो रिजल्ट निकले, एक ये एक ये, एक प्लस माइनस और एक माइनस प्लस। रीजन ये रहा, ठीक है। ये लिखना है आपको वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो अब लेता हूं पॉजिटिव। हाँ जी गाइस, तो एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया प्लस का ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसने कहा स्क्वायर रूट बताओ आयोटा का। अच्छा जी, सिर्फ आयोटा है तो आगे तो कुछ है नहीं रियल पार्ट, तो मैं लगा दूंगा 0। पहला स्टेप लेट 0 मैंने लगा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अंडर रूट के अंदर मैंने रख दिया इसे, x प्लस आयोटा वाई माना। मेरा मकसद x और y निकालना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट गया, इधर फॉर्मूला खुल गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। रियल पार्ट कंपेयर रियल पार्ट से और आयोटा के साथ वाला कंपेयर आयोटा के साथ वाले से। अब आई थिंक आप कंफर्टेबल हो रहे होंगे क्योंकि बार बार स्टेप सेम चल रहे हैं। आइडेंटिटी आपको याद है, आपने आइडेंटिटी इधर लगा दी, वैल्यूज डाल दी इसकी, ये आ गया और यहां तक आप आ गए। इसके बाद आपने सेकंड को और फोर्थ को यूज करके एलिमिनेशन लगा के x निकाल लिया, ठीक है। 2 में गया, ऊपर स्क्वायर गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा, x आ गया। x की वैल्यू को आपने यहां डाला, सॉल्व करके आपने y भी निकाल लिया। एक्चुअली 1/2 उधर गया होगा, 1 - 1/2 1/2 और स्क्वायर रूट उधर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट आप इसे बुला लेते हो, कॉल करते हो, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ध्यान से देखने वाली बात है कि 2xy पॉजिटिव आया है, तो मैंने कहा था ना ये पॉजिटिव कब होगा भाई, दो नंबर की मल्टीप्लाई, दो नंबर है x और y, उनकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होगी, जब या तो x और y दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसके आंसर ऐसे लिखो, पहले जो x आया है वो तो लिख ही दो, प्लस आयोटा लिख दो, y लिख दो, ठीक है। उसके आगे ना प्लस माइनस लगा दो और ये प्लस माइनस अंदर भेज दो। देखो ऐसे, इसका मतलब क्या है, हो सकता है ये वैल्यू प्लस की हो, ये वैल्यू भी प्लस की हो, तो मल्टीपल प्लस का आएगा। हो सकता है ये भी माइनस की हो, ये भी माइनस की हो, मतलब दोनों ही प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी, तो ही उनका मल्टीपल पॉजिटिव आएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। वैसे एक्चुअली हो क्या रहा है कि अंडर रूट में से कोई चीज अगर निकल रही है तो बाहर प्लस माइनस में आ रही है, ठीक है। तो रीजन जस्टिफाइड है, ओके। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख के जा रहा हूँ आंसर के साथ, उन्हें आप ट्राई करना। पहले मेरे कराए हुए ट्राई करना गाइज। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए स्क्वायर रूट के। देखो इसने कहा सिंप्लीफाई और पहले से अंडर रूट लगा दिया, तो कॉमन सेंस है, इसने अंडर रूट लगा दिया तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसका स्टेप सीधा यहां से आ जाएगा, अंडर रूट ऑलरेडी लगा हुआ है, दोबारा मत लगाना। तो सीधा x प्लस आयोटा वाई मान के और आगे काम करना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है इसका, ये आंसर है इसके, ये स्क्वायर रूट निकालना है, ये इसके आंसर है, ठीक है। तो इन्हें ट्राई करो, अपने आप को चेक करो। इस वीडियोस के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस हुए हैं, एक पोलर फॉर्म और एक स्क्वायर रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में जरूर आएंगे इनमें से कुछ ना कुछ। तो गाइज इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।